नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन क्लासेस गंगपुर सिसवन में। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में देख लिया है कि हम लोग 10th क्लास के पहला पार्ट वास्तविक संख्याओं के कुछ पाठ परिचय के बारे में जाने थे, संख्याओं के गुणों के बारे में जाने थे। आज हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में जानने के लिए। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरुआत करते हैं। कुछ अपना कॉपी कलम निकाल के रखिए और जब मैं जैसे जैसे बोलूँगा उसको लिखते जाना है, ठीक है। और देखते हैं, जैसे आप लोग ये पहला देख सकते हैं, पॉइंट कर लीजिए कॉपी निकाल के, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कंफ्यूजन नहीं करना है। दोनों कैसे है देखिएगा। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, a और b दिए रहने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर आप लोग पहले से जानते हैं, याद होगा बचपन में आपने भाग सीखा होगा। उसको जांच करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इसी के जगह a बराबर b गुणे क्यू प्लस आर, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर आप के लिए 10th क्लास में नया एक फार्मूला की तरह है, जबकि ये नया नहीं है, पहले से आप लोग जानते हैं। फिर से रिपीट में करूंगा, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पे हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा हो सकता है, इसको संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्याओं का क्या है? अस्तित्व है। ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है भाई? तो कह रहा है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी ये वाला, पर आधारित है। तो आप क्या कह सकते हो? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस पर आधारित है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस पर आधारित है? हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग कर दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, जहां एक b से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसका HCF आप दिए गए विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ चरण दिया है, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आप यहाँ देखेंगे। जैसे आप स्टेप 1 यानी चरण 1 में देख रहे हैं, Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर और r का रिलेशन कैसा होना चाहिए? 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b के बराबर नहीं होगा, b से छोटा होगा। समझ में आया ना? तो ऐसे आपका चरण 1। अब बोला चरण 2 में, यदि r बराबर 0 हो जाए, इसका मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस r के जगह पे अगर 0 आ जाए, ये स्टेप यूज करेंगे। अगर r के जगह पे 0 आ जाएगा तो ये जो यहाँ b है ना, यहाँ पे वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो चरण 2 में लिख रहा है, यदि r बराबर 0 है तो HCF बराबर b है, और यदि r 0 के बराबर ना हो तो सवाल उठेगा ना? बिल्कुल। यदि r 0 के बराबर नहीं हो तो b और r पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी ये वाला का प्रयोग दोबारा हम करेंगे, पुनः प्रयोग करेंगे। पुनः प्रयोग करने पर क्या होगा भाई? देखेंगे चरण 3 में, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। शेषफल माने r, r का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है बाबू? रिमाइंडर, यानी शेषफल। क्या होता है? हाँ, शेषफल। अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है, यानी r का मान 0 आ जाता है, तो जहां b रहता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b रहता है वहां पे अगर कोई वैल्यू आता है, कोई मान आता है, वही क्या हो जाएगा? a और b का HCF हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये
कुछ बातें समझ में आ रहा होगा। तो कह सकते हैं इस स्थिति वाला भाजक ही, भाजक जिसे हम भाग देते हैं, भाजक जिसे हम भाग देते हैं, बी से भाग देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस एस में, तो भाजक ही क्या हो जाएगा, HCF किसका, ए और बी का HCF होगा, साथ ही HCF ए और बी और HCF बी और आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहता है भाई, ये कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई संख्या भाज्य संख्या, आपको बताए हैं पिछले वीडियो पार्ट 2 में, भाज्य संख्या वे होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कहने का मतलब वैसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी तीसरे या चौथे से भी कट जाए, वो भाज्य संख्या होती है। तो कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के वो एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय यानी यूनिक, यानी उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। यह अद्वितीय का अर्थ हुआ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिक। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय समझ में आ रहा होगा। वीडियो रोक करके इसकी पूरी परिभाषा आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, जब हम कोई दो, यहाँ पे चलिए छोड़िए, 4 नंबर का पॉइंट देखिएगा। यदि P कोई अभाज्य संख्या है, यदि P क्या है, कोई अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो a स्क्वायर का मतलब क्या, P जो है a स्क्वायर का मतलब a गुणे a, यानी विभाजित कर रहे हैं P a, दोनों a में से कोई a को काटेगा, तो हम कह सकते हैं P a को भी विभाजित करेगा, जहां a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसी का उपयोग करके हम लोग √2 √3 का अपरिमेय संख्याओं क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। प्रश्नावली जब शुरू होगा तो, है ना। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए कि एक से क्या है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए x क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया है, जाके आप पार्ट 1 वीडियो ओपन कीजिए, उसको पूरा डिटेल में देखिए कि परिमेय संख्या आखिर है क्या। फिर देखिए एक से एक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। जानते हैं शांत होने का शर्त आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा था, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तब हम क्या कह सकते हैं, x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाई एक से एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब होता है वैसी दो संख्याएं जिनके HCF क्या हो, मासा क्या हो, 1 हो, तथा q का अभाज्य गुणनखंड कैसा, किस रूप में होना चाहिए, 2n 5n के रूप में, यानी 2 की घात और 5 की घात के रूप में होना चाहिए। इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, 2m × 5n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n और m क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब होता है ऋण पूर्णांक को छोड़कर, ऋणेतर पूर्णांक मतलब ऋण पूर्णांक को छोड़कर, यानी 0 हो सकता है और धन पूर्णांक हो सकता है। चलिए बहुत ही जल्दी इस वीडियो खत्म करते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट। मान लीजिए x क्या है, p/q के रूप में है, तो क्या है, ये होगा एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2n 5n के रूप का है, जहां n और m क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका क्या मतलब हुआ भाई, जो पहला नियम मैंने बताया था उसका ठीक उल्टा नियम ये वाला है। आप देख सकते हो, देख लेना। पहले बोला दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए, 2n 5n के रूप का। अब ठीक उल्टा बोल रहा है कि यदि x का अभाज्य गुणनखंड, x का अभाज्य गुणनखंड है, x बराबर p/q लिए, तो बट्टे वाला यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5n के रूप का अगर है, तो x का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट में आप लोग देखेंगे, इसमें तो 8 नंबर दिया है, x बराबर p/q अगर दिया है, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2n 5n के रूप का है, रूप का नहीं है, जहां nm क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार और शांत आवर्ती होगा। और शांत का मतलब होता है जो भाग देते देते खत्म ही नहीं होगा,
यानी डॉट 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 आप देखे होंगे, या रेकरिंग ऊपर लगा होगा, देखे है ना। और आवर्ती मतलब जो संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं, जैसे मान लो मैं लिख दूं 0.6 पे रेकरिंग, इसको क्या लिख सकते हैं 0.66666 जैसी संख्याएं लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 2n 5 कोई संख्या p बटा q के रूप में हो और हर का भाज्य खंड 2n और 5n के रूप का नहीं है तो डायरेक्टली बोलेंगे वे अशांत आवर्ती हैं। इसका मतलब नहीं कि वो अपरिमेय होगा, बिल्कुल नहीं, वो परिमेय ही होगा, लेकिन दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। और आपको मैं बता दूं कुछ और भी फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। पहले पाठ में 4 प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है 1.2 में हम यूज करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तुरंत अभी लाइक कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इसको शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। देखिए इससे क्या हमें मदद मिलेगी, हमारे वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जो हमसे पढ़ते नहीं हैं या हमारे बारे में जानते नहीं हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, जिससे हमें और हिम्मत बढ़ेगा और हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज बना के लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।